पुलिस वाले की ऑब्जर्वेशन बड़ी अजीब सी होती है, और इस पे भी मैं यकीन रखता हूँ कि जो कुछ आप देखते हैं अल्लाह की रज़ा से देखते हैं, जो कुछ सुनते हैं अल्लाह की मर्ज़ी से सुनते हैं, जो कुछ कहते हैं अल्लाह ताला के करम से कहते हैं। अदरवाइज़ आपकी ज़ुबान तथे आ जाए, लुकनत आ जाए, आप लफ्ज़ नहीं बोल सकते। आपके सामने सारा कुछ हो, आंखों पे पर्दा पड़ जाए, आपको नज़र कुछ ना आए। तो 2-3 दिन पहले की बात है, तो शाम को हम वापस जा रहे थे घर की तरफ। तो घर के रास्ते से जब मुड़े ना, तो वो थोड़ा सा एरिया सर्विस रोड पे पड़ता है, तो आगे एक रेडी पे एक बहुत बुजुर्ग आदमी है और उसने खरबूजे रखे हुए थे, तो वो जा रहा था। मैं लड़के को आगे, यार गाड़ी ना थोड़ी सी साइड से निकालना, बुजुर्ग आदमी है तो वो बेचारा ये ना हो कि पुलिस की गाड़ी और पीछे स्कॉट देख के परेशान ना हो। इसी से ज़िमनन एक और बात करूँ कि जहाँ जहाँ जा रहे हो ना, मेरी अक्सर ड्राइवर से लड़ाई हो जाती है कि बारिश हो रही है तो इसने जूम करके गाड़ी निकाली तो छींटे पड़ेंगे। नेचुरल बात है, जिसके ऊपर छींटे पड़ेंगे वो पहली गाल की कहते हैं, लंबी हड्डी वड्डी गाल कटदा, तो गाल ड्राइवर नहीं कटदा, तो जो बैठा होता उन्होंने कहता कि इन्होंने दिमाग खराब है। तो मैं इसको कहता हूँ भाई, इससे अलावा भी एक इंसानियत भी कोई चीज़ होती है ना। इस मोटरसाइकिल पे मैं जो बैठ के जा रहा हूँ, मैं दफ्तर जा रहा हूँ, कोई बंदा गड्डी जाए जूम करके निकले, सारियाँ चिट्टा पै गई, मेरे तो कपड़े खराब हो गए ना, मैं दफ्तर की करांगा जाके, किस तरह जाऊँ, तबाही लाती। तो चलो ऐस एंगल वाली सोच लो, बाकी अल्लाह ने तो कोशिश की करना, गुनाहगार लोग। तो मेरी लड़ाई रहती है हमेशा, वो एहतियात से यार तेरी मेहरबानी स्लो कर रहा है, जब खासतौर पर बारिश इस तरह का मौका। तो मैंने गाड़ी साइड में, तो जब हम गुजर रहे थे ना, तो जब मैंने वो बुजुर्ग आदमी की तरफ देखा था, तो मुझे अंदर से किसी चीज़ ने कहा कि यार इस एज में इस हुलिये के साथ ये बाबा मजदूरी कर रहा है और फल बेच रहा है, तो मेरी औकात नहीं है कि मैं इसकी मदद कर सकूं। शायद वही मेरे पास कोई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने थोड़े से पैसे जो है ना वो मैंने रखे होते, ऑपरेटर के पास रखवाए होते, मैंने उससे पैसे लिए, गाड़ी आगे करके नीचे उतरा, तो मैंने उस बाबे के हाथ में पैसे पकड़ाए, इस तरह करके हाथ में लाया और तरीके से तो गाड़ी में बैठा। तो जो उस बुजुर्ग आदमी का चेहरा था ना सर, मेरे ख्याल में मेरे बचने के लिए उतना ही काफी है। आपको दिल से बता रहा हूँ। दूसरी बात, मुझे एक बुजुर्गों ने, मैं उम्रे पे जा रहा था लास्ट ईयर, तो बुजुर्ग हैं, तो उनकी तरफ से मुझे मैसेज मिला कि आप विर्द इसका ज्यादा कर दें, बोला सौफा योती का रब्बु का फतह, आपका रब आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। तो मैं रात को सोने लग गया, गैर महसूस तरीके से ये आयत ज़हन में आ जाती है और वो मैं पढ़ता जाता हूँ जुबान हलाए बगैर। तो एक दिन मैं सोच रहा था, वैसे ही मेरे ना ठप करके भी भाई, यार वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती है गल कहने कि आपका अल्लाह आपको इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। हुण तू राजी नहीं है, जो अल्लाह ने दिया हुआ है, तेरी औकात ठीक है, तेरे पास ये होता, तू कहना है कि मैं आज राजी नहीं है अल्लाह कि आपको अल्लाह इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। हया कर, अल्लाह आंखें दो ना देता तो तूने क्या कर लेना, अल्लाह टांगें दो पूरी ना देता तो क्या कर लेना, अल्लाह ये दिमाग ना देता तो क्या कर लेना, अल्लाह ये दिल ठीक ना देता तो क्या कर लेना। अल्लाह ताला मेरे नाल दे सारे को रेड़ी लांदा, कुछ करदा, मैनू अल्लाह ने अफसर बनाया ते मैं भी किते बाहर रेड़ी ला रहा होंदा ते मैं की कर लेना सी, मैं किते गड्डी थले आके मर चुका होंदा ते मैं की कर लेना सी। वो मैनू अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अफसर बनाया हुआ है, इतना बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह तंदुरुस्त मुझे दिए हुए हैं, खूबसूरत बच्चे मुझे दिए हुए, मोहब्बत करने वाले बच्चे दिए, बहन भाई ताबेदार दिए। अल्लाह ने रिज़्क़ की फरावानी दी हुई है। बंदा 1 अरब रुपया महीने का है तब भी खुश नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अच्छी तनख्वाह है, अल्हम्दुलिल्लाह रिज़्क़ की फरावानी दी। तो फिर भी मैं कहूँ कि अल्लाह आपको इतना देगा कि आप अल्लाह से राजी हो जाएंगे। मौला तू बहुत देता है, तेरी मेहरबानी मैंने शुक्र करने की तौफीक दे कि मैं गैरत नाल शुक्र अदा कर लवां कि मौला ए भी दिता, ए भी दिता, ए भी दिता, ए भी दिता, और तेरे को की मंगा, मैनू हया आउंदी मंगन लगे। अल्लाह ने कभी नहीं रोका कि आप ना मांगे, अल्लाह तो खुश होता है कि मेरे से मांगे। मैं सोचना कि मेरी औकात इतनी है कि मैं मजीद मंगा हूं, कि जितना उसने नवाज दिया है, क्या इसके बाद भी मेरी, क्या मैं उस नवाजने का हक अदा कर रहा हूं, या मैं फिर शिकवा करा कि अल्लाह मेरे से राजी हो जाएगा, मैं अल्लाह से राजी होऊंगा जी अल्लाह मैनू हो जाएगा। मैं बदकिस्मत हाँ कि जिन्ना अल्लाह ने दिता है मैं उदा शुक्र अदा नहीं कर पा रहा।
नहीं तो मेरे से करोड़ दर्जे बेहतर लोग बाहर बेरोजगार हैं। मैं तो सुबह से लेकर शाम तक हर सांस के साथ शुक्र अल्लाह का अदा करूं, कम है, अदा नहीं होता। इतनी नवाज़िश। तो मैं आयत पढ़ता जरूर हूं, लेकिन मैं साथ ये भी कहता हूं कि मैं इस नीयत से नहीं पढ़ रहा कि मैं तेरे से राजी नहीं तो मुझे और दे। मैं इस नीयत से पढ़ रहा हूं कि मौला तूने कहा हुआ कि मेरे से मांगते रहो, तो मैं इस नीयत से पढ़ रहा हूं। अदरवाइज मेरी औकात नहीं है तेरा शुक्र अदा करने की कि मैं 24 घंटे सजदे च रहा, मैं तेरा बावजू रहा, सजदे च रहा। मेरा एक एक खुलिया जड़ा है, एक एक बाल अगर हर वक्त अल्लाह हो और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे, अल्हम्दुलिल्लाह करता रहे, मैं फिर भी तेरा शुक्र अदा नहीं कर सकता जितनी तुमने नेमतें अता की हैं। तो ये मैं दिल से कह रहा हूँ। तो बोला सौफ युती का रब्बी का फतरजा, तूने कहा हुआ मेरे से मांगो, मैं मांगता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा मेरे पास मेरी औकात नहीं है कि मैं इससे आगे सोचूं। सुभान अल्लाह बहुत बड़ी बात है, लेकिन जितनी तेरी नवाज़िशें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से आगे कलमा ही समझ नहीं आता कि मौला अल्हम्दुलिल्लाह से आगे भी कोई बड़ा लफ्ज हो सकता है जिससे मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं। तो वो मुझे अता कर दे, मैं वो पढ़ना शुरू कर दूं, और मुझे वो अमाल अता कर जिन अमाल के जरिए तेरा शुक्र अदा होता रहे पूरा दिन, कि जो काम मैं करूँ तो तेरा शुक्र अदा होता रहे। अदरवाइज स्काई इज द लिमिट। जितनी उसकी नवाज़िशें हैं, हम उसके 0.00001% भी शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह हमें शुक्र अदा करने का बनाए, और अल्लाह ताला ने जो नवाज़िशें और जो नेमतें हमारे ऊपर जारी की हुई हैं, अल्लाह ताला इनको जारी और सारी रखे। मेरिट पे देखें तो हमारी औकात नहीं है, हम इनको डिज़र्व नहीं करते। ये उसका एहसान है और उसका करम है कि जो हम जैसे नलायकों, स्याकारों को, मकरूह को ये सारा कुछ अता करता रहता है। और अल्लाह ताला ये अता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के वसीले से जारी रखे। आमीन।